नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरी सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा YouTube चैनल पे सकारात्मक रूप से स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मैं आज का ये वीडियो शुरू करती हूँ। और आज का जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो मेरा है मूर्ति स्थापना पे, मूर्ति स्थापना यानी कि प्राण प्रतिष्ठा। अब प्राण प्रतिष्ठा क्या, आपने मंदिरों में देखा होगा कि मूर्ति पूजा जब हम मानते हैं और मूर्ति को स्थापित कैसे करते हैं, मूर्ति को मंदिर में हम कैसे स्थापित करते हैं। तो आज उसी की विधि के ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ आप सब लोगों के ऊपर, क्योंकि कई लोग जो हमारे सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, वो सनातन धर्मी नहीं हैं, तो वो लोग कई दफ़े हमारी खिल्ली भी उड़ाते हैं कि अरे ये देखो, ये तो पत्थर को पूजते हैं। मूर्ति तो पत्थर की बनी होती है, मूर्ति तो पत्थर की बनी होती है। तो वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, ये तो बुत परस्ती करते हैं। खैर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, समझाने की कोशिश करूँगी अपनी छोटी सी वाणी से कि ऐसा क्या है जो हमारी पत्थर की मूर्तियाँ भी जीवित होती हैं। अब देखिए, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हर व्यक्ति को मालूम है कि माँ पार्वती ने जब मिट्टी से गणपति जी को बनाया था तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा की थी और उससे वो जीवित हो गए थे। सत्य है ना ये बात। तो ये घटना सबको मालूम है, प्राण प्रतिष्ठा वाली। तो मूर्ति भी तो पत्थर की है, तो पत्थर किससे है? वो मिट्टी से है। पत्थर किससे बन रहा है? मिट्टी से बन रहा है। फॉर्म पत्थर की अलग अलग हो सकती है, कोई किस तरह का पत्थर, क्योंकि जैसे वहाँ की ज़मीन में खनिज होंगे, जैसे उसमें वैसे पदार्थ और होंगे, उसी के हिसाब से वहाँ पत्थर बनेगा। मिट्टी का जो भी फॉसिल बनेगा, जो भी बनेगा, तो वो, मुझे इतना फॉसिल के बारे में जानकारी कमी है, फिर भी जो भी पत्थर बनेगा वो मिट्टी के हिसाब से बनेगा। उसमें कैसा खनिज है, कैसा पानी है, कैसा, वो उसके कुल मिला करके वैसा ही पत्थर उसमें फॉर्म होगा। है तो मिट्टी का ही, है ना। अब आप देखिए कि जब हम किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, हम मंदिर में नई मूर्ति लाते हैं, उससे सबसे पहले हम वहाँ एक गड्ढा करते हैं, उस गड्ढे में स्थापना यंत्र रखते हैं। अब हमारे यहाँ यंत्र कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ उसका फॉर्मेशन होता है, कुछ उसमें मंत्र होते हैं। मंत्र मीन्स बीज मंत्र होते हैं। तो वो जो डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है कि वो एनर्जाइज होता है, उसमें एनर्जी, यूनिवर्स से एनर्जी लेने की क्षमता भी होती है और दूसरे को पॉजिटिविटी देने की क्षमता भी होती है। पॉजिटिविटी लेने की भी होती है, पॉजिटिविटी देने की भी होती है। तो जब हम अलग अलग वहाँ लाइंस खींची होती है यंत्र के ऊपर। अब यंत्र बहुत तरह के होते हैं, तो वहाँ हर यंत्र में एक अलग तरह के डायमेंशंस होते हैं, अलग तरह की लाइंस होती हैं। उनको फिर एक जगह जोड़ा जाता है, और जब जोड़ा जाता है तो उसमें एक एनर्जी का फ्लो होता है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। और वो फ्लो कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन ही ऐसी है। हमारे ऋषि मुनियों ने, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आज की साइंस तो अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, पता नहीं कब पहुँचेगी, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनि जो थे वो साइंटिस्ट ही थे, अलग अलग फील्ड्स के। कोई ज्योतिष का साइंटिस्ट था, कोई जैसे भारद्वाज ऋषि जो थे, उन्होंने विमान
अलग अलग तरह के विमान बनाए थे, वो उस साइंस के थे। और कोई मंत्र की साइंस के थे, कोई यंत्र की साइंस के थे, कोई तंत्र की साइंस के थे। आज भी वही सब चल रहा है। आज भी वही सब चल रहा है, मगर उसकी फॉर्मेशन अलग हो गई है, उसका एक तरीका अलग हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को अब वो बातें समझ आनी बंद हो गई हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, यंत्र की शक्ति कम नहीं हुई है। यंत्र यथावत काम वैसा ही कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। लोग कहते हैं श्री यंत्र जो है वो धन को खींचता है। धन वन को तो वो जो खींचता है वो उन मंत्रों के सहारे खींचता है जो आप अपने घरों में पढ़ते होंगे, श्री सूक्त है या इस तरह के कुछ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ब्रह्मांड का पूरा मैप है श्री यंत्र। सिर्फ धन ही मत लीजिए, श्री यंत्र से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जो इस दुनिया में है वो भी, और जो इस दुनिया में नहीं है वो भी। अब स्थापना यंत्र नीचे उस गड्ढे में रखा जाता है, उसकी कुछ पूजा होती है, उसको करने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ होती है, वैदिक मंत्रों से होती है और किसी मंत्र से नहीं होती है। मंत्र कई प्रकार के हैं, शाब्र मंत्र है, वो हैं, लेकिन वैदिक मंत्रों से उसकी प्राण नीचे यंत्र रखा जाता है, उसके ऊपर वो मूर्ति रखी जाती है। जो जिस मूर्ति की स्थापना होनी है उस मूर्ति को मंत्र उच्चारणों के बीच में वहाँ रखा जाता है, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। इसके बाद एक नए कुंभ से उस नई नूतन मूर्ति का अभिषेक होता है। अभिषेक के कलश जो है वो जल अलग अलग स्थानों से, अलग अलग पवित्र नदियों से, इवन के कई जगह तो बारिश का पानी इकट्ठा करके भी उससे करते हैं, और अलग अलग नदियों का जल इकट्ठा किया जाता है उस कलश में, और उस जल को अभिमंत्रित किया जाता है अलग अलग मंत्रों से। जैसी मूर्ति होगी, जिस देवता की मूर्ति होगी, और मंदिर की स्थापना किस पर्पस से हो रही है, किस उद्देश्य से हो रही है, क्या उसका मकसद रहेगा, कैसे लोगों की आगे वो होगा, पूजा होगी, क्या होगा। तो एक मंदिर स्थापना में बहुत सारी बातों को देखा जाता है। खैर, ये सारी चीज़ें मंत्र जल को अभिमंत्रित किया जाता है, और जल अलग अलग स्थानों का होता है, अलग अलग पवित्र नदियों का होता है। फिर उस जल को मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो वो जल है ना, उस जल को उस मूर्ति के ऊपर पोर किया जाता है, उस मूर्ति का अभिषेक किया जाता है उस जल से, उस पवित्र जल से। उस कलश में जो जल है ना, उस कलश के उस पवित्र जल से, अभिमंत्रित जल से उस मूर्ति के ऊपर पोर किया जाता है, उसका उस जल से अभिमंत्रित की जाती है वो मूर्ति। और जो वो जल है वो नीचे तक जाता है, यंत्र तक जाता है। इतने मंत्रों के उच्चारण के बाद, इतने पवित्र जल के बाद, जब वो जल उस यंत्र पर भी पड़ता है, उसे भी एनर्जाइज करता है। जो जल हम लाए, कई नदियों से पवित्र किया, और उसके बाद उस जल से, जो वो जल मंत्रों के उस उच्चारण से, मंत्रों से अभिमंत्रित करने के बाद जो वो जल एनर्जाइज हुआ, जो जल वो एनर्जाइज हुआ, और जो उसमें एनर्जी आई, वो शक्ति कभी समाप्त नहीं होती है, वो कभी अपने अंत को प्राप्त नहीं होती है। वो ऐसी शक्ति है जो कभी अपने अंत को प्राप्त नहीं होती है, और वो शक्ति हमेशा हमेशा के लिए उस मूर्ति में भी समा जाती है। एक निर्जीव पत्थर को सजीव कर देती है, निर्जीव वस्तु को सजीव कर देती है। और वो अब आज की साइंस को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन हम अभी आपको एक चीज़ समझा देते हैं, बता देते हैं। साइंस तो जब पहुँचेगी तब पहुँचेगी। आप जब मंदिर में जाते हैं और उस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, तो आपको मंदिर में जाके एक एनर्जी महसूस होती है, पॉजिटिव एनर्जी का फील आता है, अनुभव में आती है। तो जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है उस मूर्ति को, उसकी वजह से होता है।
फाइटर प्लेन जा रहा है, आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी। तो जो ये शक्ति का एक केंद्र बन जाता है, बिंदु हो जाता है, केंद्र बिंदु हो जाता है, वो जो एक प्रक्रिया होती है, पूरी एक विधि विधान होता है, जब हम पूरे उस विधि विधान से उस पूरे कार्य को करते हैं, तो आप ये मानिए कि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा के अलग मंत्र होते हैं, अलग उनका उच्चारण होता है, और एक नहीं कई ब्राह्मण उसको करते हैं। तो जब इतनी कलेक्टिवली उसको किया जाता है, तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। फिर उस मूर्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता है, बिना उसको भोजन पानी के नहीं छोड़ा जाता है। जल भी अर्पित होता है, अन्न भी अर्पित होता है, पूजा भी होती है। और जब एक ही जगह पे रोज़ एक जैसी पूजा होने लगती है, तो वहाँ एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। वो एक पॉजिटिव एनर्जी जब भक्त मंदिर जाते हैं, तो वो उन्हें अनुभव में भी आती है, अनुभव में भी आती है। तो आप ये मत सोचिए कि मंदिर में जो मूर्ति है वो ऐसे ही है, वो पूरे विधान के साथ होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।